सजेगा, इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां पर 2 राज्यों में आज फाइनल हो सकता है सीएम का नाम। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान होना संभव बताया जा रहा है। दोनों ही राज्यों के पर्यवेक्षक करेंगे विधायकों संघ बैठक और उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दोनों जगह कौन होगा मुख्यमंत्री, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी। किसके सिर सजेगा ताज, आज हो जाएगा साफ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसे मिलेगी कुर्सी, मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर सरकार पर मुहर। चंद घंटे शेष, आज पूरी होगी सीएम की रेस। तीन तारीख को जैसे ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, वैसे ही सीएम के नाम पर माथापच्ची शुरू हो गई। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन सीएम के नाम पर मुहर लगाना टेढ़ी खीर हो गया। इस टास्क पर न सिर्फ बीजेपी आलाकमान जेपी नड्डा, बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को खासा मंथन करना पड़ा। लेकिन आज का दिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए नया सवेरा लेकर आया है। दोनों राज्यों के नए मुखिया कौन होंगे, आज इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी के पर्यवेक्षक मौजूद हैं। शाम होते होते दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। वहीं तीसरे राज्य मध्य प्रदेश में सोमवार को सीएम के नाम की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश में सोमवार को ही पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। जेपी नड्डा ने शुक्रवार देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के विधायकों से बातचीत की और उनके मन में क्या है ये टटोलने की कोशिश भी की। सीएम के नाम को लेकर उनकी राय क्या है, इसके लिए 30-30 के ग्रुप में बीजेपी हाईकमान ने बातचीत की। तो वहीं छत्तीसगढ़ के विधायकों से ये बातचीत आज दोपहर 12 बजे होगी। बीजेपी अध्यक्ष विधायकों से बातचीत करके सीएम के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक रायपुर में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, दोनों राज्यों में विधायक दल की बैठक में सीएम के नामों पर सहमति के बाद घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय का नाम सीएम के तौर पर सबसे आगे है। राजस्थान में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, ओम माथुर और अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि सीएम के नाम की घोषणा होने वाली है और जो नाम सामने आएगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। पर्यवेक्षक आ रहे हैं हमारे, और पर्यवेक्षक आके क्या निर्णय करते हैं हम उनके इंतजार में है। सर, कुछ फॉर्मूला तय किया गया है कैसे? कोई फॉर्मूला ना होता है, पार्टी का जो सिस्टम पार्लियामेंट बोर्ड ने कहा होगा वो लेके आ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के आपके माध्यम से सभी मेरे कार्यकर्ताओं को, सभी मेरी लीडरशिप को ये बधाई और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अथक प्रयत्न करके न होने वाली चीज ऐसी ऐतिहासिक जीत की है, इसलिए निश्चित मानिए कि लोकसभा संपूर्ण सुपड़ा साहब कांग्रेस का होने वाला है। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हम लोग जल्दी से इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोगों को भी दिमाग में है और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कौन बनेगा। ये सवाल तो उसी प्रकार के जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी प्रकार के तीनों राज्यों में एक सवाल घूम रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अभी तक तय नहीं हुआ है। अब कल पर्यवेक्षक आए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जिस हॉल में विधायक दल की बैठक होगी उसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। तो वहीं बीजेपी दफ्तर में भी बैठक को लेकर तैयारियां चल रही हैं।
मध्य प्रदेश में सीएम चेहरा आखिर कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, इसके बाद एक नाम पर सर्वसम्मति के साथ फैसला होगा। उससे ठीक पहले आखिर तैयारियां कैसी हैं आपको दिखा देती हूं। ये फिलहाल वो हॉल रहेगा और पर्यवेक्षक जिस तरीके से बैठेंगे, केंद्रीय नेतृत्व का जो मन है वो इन विधायकों को बताएंगे। उसकी तैयारियां की गई हैं, कुर्सियां सज चुकी हैं, ये मंच है आप देख पा रहे होंगे और यहीं से दरअसल अनाउंसमेंट होगी कि आखिर मध्य प्रदेश में सीएम चेहरा कौन सा होगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 90 में से 54 सीटों पर जीत मिली है, तो मध्य प्रदेश में 230 में से 161 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और राजस्थान में 200 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री चुनने में हो रही देरी के गणित ने बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने जब भी मुख्यमंत्री चुनने में 5 दिन से ज्यादा वक्त लगाया, तब पार्टी ने पुराने के बदले नए चेहरे को तरजीह दी है। 2014 के बाद से ही सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने जिस भी राज्य में चुनाव जीता है, वहां के मुख्यमंत्री ने ही वहां पर बदला है। लेकिन साल 2021 में असम चुनाव इसका अपवाद रहा और अब यही डर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सता रहा है। तीनों राज्यों में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्रियों के नाम फाइनल नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही मानी जा रही है और इसको आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पांच दिन से कम, समझो वही बना सीएम। पांच दिन से ज्यादा, बदला केंद्र का इरादा। सीएम की रेस इस बार होगा नया फेस। तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब 7 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई है। तीनों राज्यों के बड़े से लेकर छोटे नेता तक एक ही बात कह रहे हैं, सब कुछ हाईकमान तय करेंगे। हाईकमान मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री चुनने में हो रही देरी के गणित ने बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। लेकिन इससे इतर बीजेपी के पिछले 10 सालों के इतिहास पर एक नजर डालें तो बीजेपी ने जब भी मुख्यमंत्री चुनने में 5 दिन से ज्यादा का वक्त लगाया, तब पार्टी ने पुराने के बदले नए चेहरे को तरजीह दी। अब आपको बीजेपी के मुख्यमंत्री वाले गणित के 10 साल का एक आंकड़ा दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ और कौन बड़े नेता जो रेस में थे लेकिन पिछड़ गए। हरियाणा में साल 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बिना चेहरे के लड़ा। बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को जब हराया तो यहाँ 6 दिनों तक सीएम को लेकर खूब खींचतान चली, लेकिन यहाँ पार्टी ने नए चेहरे मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि कृष्णपाल गुर्जर, रामविलास शर्मा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह यहाँ मजबूत दावेदार थे। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को 9 दिन का वक्त लगा। उस वक्त राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा और उमा भारती जैसे बड़े नेता मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे महंत योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंपी। उसी साल उत्तराखंड के चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली थी। पार्टी को यहाँ भी मुख्यमंत्री चुनने में 8 दिन का वक्त लग गया था। पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि बीएस खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे पुराने नेता यहाँ मजबूत दावेदार थे। इसी तरह सीएम सिलेक्शन के लिए 2017 में हिमाचल और साल 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीएम के नाम के ऐलान के लिए 7 दिन का वक्त लगा दिया था। दोनों जगहों पर बीजेपी ने पुराने चेहरे को नकार कर नए चेहरे को कमान सौंपी थी। हिमाचल में धूमल तो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। बीजेपी का मुख्यमंत्रियों वाला एक गणित आपको और समझाते हैं। जहां 5 दिन से कम वक्त में सीएम का ऐलान हुआ, उस राज्य में सीएम उसी को बनाया गया जो पहले से राज्य की सत्ता को संभाल रहा था।
2019 में हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के 3 दिन बाद ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने मनोहर लाल को ही दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। गुजरात में भी 8 दिसंबर 2022 को चुनाव परिणाम आया, जिसमें बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। पार्टी ने 3 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। भूपेंद्र पटेल को ही पार्टी ने नए सीएम की जिम्मेदारी सौंपी। 2022 में ही यूपी, गोवा और उत्तराखंड में भी जीत के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बदला। इसी तरह अरुणाचल में जीत के बाद पेमा खांडू और त्रिपुरा में जीत के बाद माणिक साहा की सत्ता बरकरार रही। दोनों चुनाव से पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब 7 दिनों के बाद तीनों राज्यों में क्या होगा, आखिर क्यों इन राज्यों में पेच फंसा है, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 20 साल में पहली बार मुख्यमंत्री चेहरे के बिना बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। तीनों ही राज्य में बीजेपी का यह प्लान काम कर गया। इसी वजह से मुख्यमंत्री तय करने में पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इन राज्यों में कई बड़े कद्दावर नेता पार्टी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी मजबूत दावेदार हैं। बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और अश्विनी वैष्णव का नाम भी पार्टी के भीतर चर्चा में है। अश्विनी वैष्णव मोदी की गुड बुक में है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अलावा रेणुका सिंह, ओपी चौधरी और अरुण साव मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि इन सब के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर सुबह सुबह राम राम लिखकर सबको चौंका दिया है। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है, क्या एक बार फिर एमपी की राजनीति शिवराज सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए इसी खबर के